सो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, रीएब्जॉर्ब होंगे, बिकॉज उसको बाहर निकालना है। ओके, सो बेसिक सी एंड सिंपल सी चीजें, सिंपल सा रीजन है कि यूजफुल चीजें ही क्यों रीएब्जॉर्ब हो रही है। ओके, ये बात समझ में आ गया आपको। सो अब ये पूरा हम ये डिस्कस कर रहे हैं, राइट, पूरा का पूरा, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है किस चीजों का, यूजफुल सब्सटेंसेस का। जैसे कि हमने डिस्कस किया सारा का सारा जितना भी ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, जो मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हो सकती है वो, और कुछ स्केल पे वाटर। ओके, सो ये पूरे प्रोसेस में, ओके, यहां से देखो मैं मार्क करके दिखाता हूं आपको, ये देखो यहां से, ओके, यहां से यहां तक, ओके, यहां से यहां तक, ये जो पूरा दिख रहा है, ये जो मार्क किया है, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, राइट। सो यहां से यहां तक का पूरा प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, राइट। सो यहां पर हो क्या रहा है, पूरे इसमें हो क्या रहा है, पूरे इसमें सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, पूरे के इसमें सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब यूजफुल चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, सो यहां पर रीएब्जॉर्प्शन हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो एरोस पुश हो रहे हैं कैपिलरीज में, राइट। सो बेसिकली हो क्या रहा है, इधर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इधर एब्जॉर्प्शन, इधर यहां तक एंड ऑफ द यू कैन से कैपिलरीज। ओके, जैसे जैसे वो रेनल वेन के पास आता है वो कंप्लीट होने लगता है रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ओके, तो यहां तक, ओके, यहां पर स्टार्ट हुआ और यहां तक सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है किन चीजों का, ग्लूकोज वगैरह, इन सारी चीजों का। अब यहां पर दो वेज निकल गए, देखो अब यहां पर दो वेज निकले। एक तो ये जो ट्यूब्यूल है वो जा रहा है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में, और ये जो ट्यूब है जो ग्लोमेरुलस से निकला है और जो ब्लड कैपिलरी की तरफ ब्लड को सराउंड करके बैठा है, वो अब डायरेक्ट रेनल वेन से कनेक्ट होता है। ओके, रेनल वेन से कनेक्ट हुआ, बेसिकली यहां पर हुआ क्या, फिर रेनल वेन से कनेक्टेड है, राइट। बेसिकली जैसे कि हमने देखा ये इससे कनेक्टेड है तो ये यहां पर गया, ये इससे कनेक्टेड है तो यहां पर गया। तो सिंपल सी एंड ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ट्यूब है जो ग्लोमेरुलस से निकली है, इसको क्रॉस करते हुए, बोमेन्स कैप्सूल को क्रॉस करते हुए, तो ये बेसिकली किससे कनेक्टेड है, रेनल वेन से कनेक्टेड है। ओके, और रेनल वेन से निकला क्या है अभी जो हमारी बॉडी में वापस फैलने वाला है, दैट इज क्लीन ब्लड। ओके, क्लीन ब्लड। ओके, सो बेसिकली अब यहां पर क्या पहुंच चुका है, क्लीन ब्लड पहुंच चुका है और वो बाहर निकलेगा, राइट। यहां पर जैसे देख सकते हो रेनल वेन है और क्लीन ब्लड निकल चुका है अभी बाहर। और जैसे कि अभी आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा, देखो तो इसमें क्या है, रेनल वेन से अभी वापस जा रहा है और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है। सो रेनल वेन से क्या हुआ, क्लीन ब्लड चला गया। ओके, सो ये बात समझ में आई। ये सेपरेशन जिसके लिए किडनी हमने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किडनी फेलियर्स वगैरह होते हैं तो क्या होता है उसमें बेसिकली किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, फंक्शन नहीं कर पा रहा। ओके, एंड फेलियर, किडनी फेलियर मतलब क्या, जो यूजफुल चीज है और जो हार्मफुल चीज है उसको अच्छी तरीके से सेपरेट नहीं किया, तो जो क्लीन ब्लड है उसके साथ क्या जाएंगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस जाएंगे, जिसके वजह से जैसे कि मैंने बोला था एक्सक्रीशन नहीं हुआ, अच्छे से प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन में बात किया था हम, राइट। अगर प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो वो पर्टिकुलर पार्ट्स को नहीं पकड़ेगा। ओके, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो पर्टिकुलर पार्ट्स को टारगेट नहीं करेंगे, वो होल बॉडी, जो पूरा बॉडी हमारा उसको टारगेट करेंगे, राइट। सो इसीलिए उसको जो किडनी फेलियर बोला जाता है, राइट। सो उसमें वही होता है, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला, अगर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करता तो ये जो क्लीन ब्लड जा रहा है पूरे बॉडी में वापस, उसके साथ वापस हार्मफुल सब्सटेंसेस चले जाते हैं माइनर स्केल में। जैसे कि यहाँ पर जो डर्टी ब्लड आया था इसमें क्या था, मेजर स्केल में हार्मफुल सब्सटेंसेस थे और माइनर स्केल में ये थे यूजफुल सब्सटेंसेस थे। बट जब ये जा रहा है और जब किडनी फेलियर हुआ, मतलब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, तो ये जो क्लीन ब्लड जा रहा है उसमें माइनर स्केल में हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे और मेजर स्केल में क्या होंगे, आप बोल सकते हो यूजफुल सब्सटेंसेस। तो जैसे कि हमने बात किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम के अपने पहले सेक्शन में कि ये जो ब्लड है, ओके, जो डर्टी ब्लड है वो कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है किडनी में और फिर वो स्टोर रहता है। ओके, सो ये कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, मतलब क्या,
जो क्लीन ब्लड है वो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में। ओके, यहाँ से क्लीन ब्लड गया, तो जब अब किडनी अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड देन इट विल टारगेट आवर होल बॉडी। ओके, दैट इज व्हाई वी सेड कि किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, ये था हमने किडनी फेलियर के बारे में डिस्कस किया कि अगर किडनी फेल हो जाती है या आप बोल सकते हो किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही। ओके, किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही तो क्या हो रहा है। ओके, सो बेसिकली इसके लिए आगे के भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं। अगर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही तो आगे भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं मशीन्स, और इन सब के थ्रू डर्टी ब्लड निकाला जाता है और वो पूरा क्लीन ब्लड जो है वापस हमारे बॉडी में जाता है। राइट, सो अगर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही तो ये जो मशीन्स के थ्रू बार बार हमें करना पड़ता है। राइट, सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, डर्टी ब्लड जो है वो अच्छे से ये फिल्टर नहीं हुआ, जिसके वजह से वो हमारे बॉडी को वो क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है। तो स्पेशल मशीन्स वगैरह इनके थ्रू क्या होता है, वो डर्टी ब्लड निकाला जाता है और क्लीन ब्लड वापस हमारे बॉडी में फ्लो होता है। राइट, सो इसीलिए किडनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फंक्शन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका मेंटेनेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर किडनी को आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे देन उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट है, राइट, सो हार्ट के एरिया में ही पेन होगा, राइट, वो पूरे बॉडी में अफेक्ट करेगा नहीं, हार्ट का जो एरिया है उतना ही। ओके, अगर लेग स्प्रेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लेग में लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है, तो बेसिकली वहां पर क्या होगा, वहां पर स्पेसिफिकली वहां पर पेन करेगा, पूरी बॉडी तो वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ चलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। राइट, बिकॉज वहां पर क्या हो रहा है, पेन होगा। ओके, वहां पर वो क्या बोलते हैं, वहां पर उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या करेगा, वहां पर वो अफेक्ट करेगा, बट एक्सक्रीशन में ऐसा नहीं है। राइट, अगर किडनी को तुम मेंटेन नहीं कर पाते, ओके, तो ऑब्वियस ही चीज है, अगर तुम उसका मेंटेनेंस के तरफ ध्यान नहीं दे रहे, मीन्स क्या मेंटेन करना है, मतलब क्या, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, राइट, जैसे फूड हो गया, राइट, उसके बाद उससे रिलेटेड चीजें वाटर वगैरह, ये सारी अच्छी क्वांटिटी में और सही मात्रा में जानी चाहिए। ओके, सो इसको बोलते हैं हम मेंटेन करना, किडनी को मेंटेन करना। अगर ये जैसे मैंने बोला, हार्ट हो या लेग स्प्रेन हो या लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और एक ही जगह पे स्टोर होके बैठा है, तो वो उस स्पेसिफिक पार्ट में ही अफेक्ट करेगा। ओके, बट जब ये किडनी मेंटेन नहीं है, ये किडनी फेलियर होगा या किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, तो जैसे कि मैंने बोला कि एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं होगा। ओके, एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं हुआ तो मतलब क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस कुछ माइनर क्वांटिटी में हमारे बॉडी के अंदर है। अब थोड़ा थोड़ा करके, मींस जो डर्टी ब्लड है वो कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है, राइट, सो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में कर करके क्या होगा, वो बड़ी क्वांटिटी में हो जाएगा और फिर वो जैसे कि मैंने बोला स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट नहीं करेगा। जैसे हार्ट अटैक में या जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो वो हार्ट को ही क्या करेगा, हार्ट के एरिया को ही ये करेगा, टारगेट करेगा। लेग का प्रॉब्लम तो लेग के इसको करेगा, बट अगर एक्सक्रीशन नहीं होता तो वो स्पेसिफिक पार्ट्स को टारगेट नहीं करेगा। ओके, वो पूरे बॉडी को अफेक्ट करेगा। राइट, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, मींस स्किन प्रॉब्लम्स आ रही, ये हो गया फर्स्ट स्टेज। बट अगर किडनी बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रही तो मशीन्स वगैरह लगा के हमें इस डर्टी ब्लड को हमारे बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। डर्टी ब्लड इन सेंस व्हाट, हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, बिकॉज वो हमारे पूरे बॉडी को किसी ना किसी तरीके से टारगेट करेगी और फिर वो उससे रिलेटेड डिजीज, प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज व्हाई एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये जो किडनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट इज व्हाई वी सेड कि ये जो किडनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ओके, सो